जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। यहाँ पर बुध ग्रह का राशि परिवर्तन ही नहीं, बुध ग्रह वक्री भी होंगे। सामान्यतः तौर पर देखा जाए तो बुध किसी भी राशि के अंदर 22 से लेकर 28 दिनों के अंदर राशि परिवर्तन कर जाते हैं, यानी उससे ज़्यादा वो एक राशि में नहीं रहते, नहीं टिकते। लेकिन जब वो ग्रह वक्री हो जाए और वक्री रहते हुए लंबे समय तक उस राशि में विचरण करे, यानी अगर हम बुध के राशि परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं तो 24 अप्रैल 2022 को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सामान्यतः अगर देखा जाए तो 28 दिन मैक्सिमम इसको यहाँ वहाँ रहना चाहिए। पहले इसको ये समझना ज़रूरी है कि ये परिवर्तन कब कब होगा, कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, कब राशि परिवर्तन करेगा। क्योंकि एक बात आप ये जान लीजिए कि वृषभ राशि के अंदर लगभग 78 से 80 दिन यानी 78 to 80 डेज तक बुध इसी राशि में रहने वाले हैं, यानी अपने समय काल से लगभग 3 गुना समय ये वृषभ राशि में गुजारेंगे। ये है शुक्र प्रधान राशि, पृथ्वी तत्व राशि, जिसके अंदर बौद्धिक गुणवत्ता का ग्रह, शिक्षा का कारक ग्रह, व्यवसाय का कारक ग्रह बुध विचरण करेगा यहाँ पर लंबे समय तक। अब इसका आपके जीवन पर, आपकी राशियों से किन भावों में गोचर करने पर क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। जहां उपाय की ज़रूरत पड़ेगी आपको उपाय भी बताया जाएगा, जिससे आप उससे होने वाली हानि परेशानी से बचें। 24 अप्रैल 2022 को बुध का राशि परिवर्तन मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में पहुंचेगा। ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरे घर की राशि है, जहां से हम धन देखते हैं, और बुध है व्यापार, यानी कहीं ना कहीं व्यापारिक ग्रह बुध का पैसे से एक संबंध बनने वाला है। अब 10 मई 2022 को बुध हो जाएंगे वक्री, यानी वृषभ में एंट्री के बाद ये होंगे वक्री, और वक्री चलते चलते ये ग्रह 3 जून 2022 को होंगे मार्गी, यानी 10 मई से लेकर 3 जून तक ये ग्रह वक्री रहेंगे। फिर 3 जून को होंगे मार्गी, वापस अपनी यात्रा सीधी शुरू करेंगे मिथुन राशि की तरफ, और 2 जुलाई 2022 को बुध मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब शुरुआत हुई है 24 अप्रैल से, बीच में हुए हैं वक्री, और पहुंचेंगे जाके अंत तक 3 जुलाई तक, यानी 78 to 80 डेज का ये टाइम पीरियड हो रहा है। अब ये गोचर आपके लिए कैसा है, जहां बुध अपने मित्र शुक्र की राशि में रहेंगे। लेकिन ग्रह का गोचर अपने मित्र राशि में होना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो दिखाता है कि भाई कम नुकसान करेगा, लेकिन ये ग्रह कुछ राशियों के लिए शत्रु भी है, कुछ राशियों के लिए खराब स्थान का मालिक भी है। तो वो इनको क्या देगा, क्योंकि बुध चलेंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जैसे मेष राशि में अश्विनी भरणी कृतिका, तो कृतिका रोहिणी मृगशिरा ये कहाँ होंगे, 3 नक्षत्र वृषभ राशि में होंगे। यहाँ सूर्य का भी नक्षत्र होगा, चंद्रमा का नक्षत्र भी होगा, और मंगल का नक्षत्र भी होगा। और सूर्य, चंद्र और मंगल के जो ये नक्षत्र हैं, ये बुध से परम मित्रता नहीं रखते। ये आप अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब सिर्फ राशि मित्र की है, लेकिन नक्षत्र अपने मित्र के नहीं हैं। जिन लोगों को बुध से संबंधित दशा अंतरदशाएं ज़्यादा चल रही हैं, दशा है, अंतर है, प्रत्यंतर है, उनके लिए ज़्यादा प्रभावशाली। बुध 2 राशियों के मालिक है, मिथुन और कन्या, यानी उनके लिए अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि आपके तो राशि के लॉर्ड ही बुध है। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था कि आखिर होने वाला क्या है, कौन सा प्लेनेट कहाँ कब कितना मूवमेंट करेगा, और उसका आपके जीवन में क्या फल होगा। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि मंगल प्रधान राशि है। इसके अंदर पहले से ही कुछ जल्दबाजी, जोश देखा जाता है। आपके लिए बुध मित्र नहीं है, आपके लिए मंगल आपकी राशि के मालिक हैं, बुध आपके लिए शत्रु है, परम शत्रु है।
आपकी राशि से 2 खराब स्थान 3-6 का मालिक बुध धन भाव में गोचर करेगा। 3 और 6 दोनों खराब स्थान, छठा घर रोग ऋण रिपु का, वो दूसरे घर में बुध वहाँ ट्रांजिट करेगा, वक्री भी होगा और लंबे समय तक वहाँ गोचर करेगा। यानी मेष राशि वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन धन से संबंधित समस्या को देने वाला होगा। जब ये बुध दूसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है तो मुख से संबंधित कोई रोग दे सकता है, कोई दांत का, कोई आँख का, कोई नाक का, यानी चेहरे से संबंधित कोई विकार बीमारी दे सकता है। बोलचाल पर अपनी संयम रखने की ज़रूरत है। आपको ये एक्स्ट्रा स्पोकन बना सकता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल सकते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बोल जाएंगे, जिसके कारण ये आपको नुकसान दे देगा। साथ ही साथ ऐसे समय में पारिवारिक स्थिति को संभालना जरूरी है। कुटुंब के अंदर कलह होना, आपकी किसी से कोई बात हो गई, आपसे चुप रहा नहीं गया, आपने उसको कुछ बोल दिया, वो बोलना ही उसके लिए प्रॉब्लम हो गया कि आपने जवाब कैसे दे दिया, आप तो गलत बोल रहे हैं, जबकि आप उसकी बात का समर्थन नहीं कर रहे, आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, आप अपनी बात उसके सामने रख रहे हैं। लेकिन इस मुख के विवाद से, यानी बोलचाल के विवाद से ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुटुंब के लोगों के साथ खटास आ सकती है। ऐसे समय में ऋण लेना पड़ सकता है व्यक्ति को किसी कार्य के लिए, कोई छोटा मोटा लोन लेना, किसी से उधार ले रहे हैं, ऐसी कुछ भी स्थिति इस बुध की वजह से आ सकती है। बोलचाल से संबंधित नुकसान, खाने पीने से होने वाली बीमारियां या दोष भी इसी योग से आता है। यानी ये बुध चेतावनी दे रहा है आपको कि भैया मैं यहाँ जितने समय तक रहूँगा आपको प्रॉब्लम दूंगा, मैं धन के भाव में हूँ, मैं धन की प्रॉब्लम दूंगा, मैं कुटुंब भाव में हूँ, कुटुंब की प्रॉब्लम, मैं चेहरे के भाव में हूँ, चेहरे से संबंध रोग तकलीफ, क्योंकि मैं 6th लॉर्ड हूँ। ऐसे लोगों को बुध देव की आराधना करनी चाहिए। बुध देव की आराधना कैसे करते हैं? भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप हुए हैं 9 के 9, उसमें से जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो आप उसमें कर सकते हैं। नहीं तो आप जब से लेकर जब तक ये गोचर का समय मैंने बताया है तब तक आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये ट्रांजिट आपके लिए बेहतर नहीं है। अगर ये धन स्थान में चलता है तो अवश्य ही धन से संबंधित खिंचावट, परेशानी, आर्थिक तंगी आपको देगा। चलिए अगली राशि है वृषभ राशि, और वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि जिसके अंदर बुध की एंट्री हुई है। आपके लिए ये ग्रह धनदायक है, आपके लिए ये ग्रह बुद्धिदायक है। वक्री भी रहेगा और स्ट्रांग अवस्था में आएगा, यानी इसको वक्री होने के बाद, क्योंकि ये राशि में वक्री होगा, दूसरे और 5वें का मालिक होगा यहाँ पर बुध, यानी आपके लिए ये कॉम्बिनेशन कुछ बढ़ोतरी, कुछ बेहतरी करने आया है। पैसे को बढ़ाएगा, प्रमोशन करा सकता है, लाभ दिलाने के लिए अच्छा है। दूसरे घर का मालिक है, परिवार का सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट, वाणी के द्वारा काम हल हो जाएंगे। पंचमेश है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के हिसाब से अच्छा है, लॉजिक तर्क के हिसाब से अच्छा है। आपके द्वारा बनाई गई योजना सफल होंगी, क्योंकि उस दौरान लाभेश बृहस्पति भी मजबूत, उस दौरान योग कारक शनि भी मजबूत, धन के स्वामी दूसरे और पंचम के मालिक बुध भी प्रबल अवस्था में रहेंगे। यानी इस ग्रह का यहाँ पर एंट्री करना, इस ग्रह का यहाँ पर वक्री होना और इसी समय पे लगभग 80 डेज तक यहाँ इसका चलना आपके लिए फेवरेबल है। यानी वृषभ वालों के लिए ये स्थिति सुखद है, क्योंकि आपकी राशि के मालिक शुक्र अप्रैल, मई इन महीनों में उच्च के भी रहेंगे और राशि से अच्छे स्थानों में भी भ्रमण करेंगे। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा है, चाहे ये ग्रह नॉर्मल है, मार्गी है, वक्री है, कैसे भी स्थितियों में है, लेकिन आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए लाभदायक है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मैंने कहा था कि राशि के लॉर्ड की बहुत महत्ता होती है। आपकी राशि के मालिक बुध हैं, राशि से चौथे के मालिक भी बुध हैं। अब राशि का मालिक राशि से द्वादश में भ्रमण करे, पहली चिंता स्वास्थ्य की आती है। पहली चिंता स्वास्थ्य को लेकर है कि भैया अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। यह समय अकस्मात होने वाले खर्च को दर्शाता है, यह समय बीमारियों पर खर्च दिखाता है, यह समय व्यर्थ की यात्राओं को शो करता है, यात्राओं पर खर्च को दर्शा रहा है। मानसिक संतुष्टि ना मिलना, मन में बेचैनी होना, हेल्थ का ठीक नहीं रहना, काम के अंदर प्रोग्रेस पकड़ नहीं आ रही है, वो इसी योग के कारण संभव है।
12वें घर में बैठा है तो अवश्य ही बाहर के लोगों से संपर्क बनाकर तो कुछ आपके जीवन में हो सकता है, क्योंकि राशि से कर्म का मालिक जो बृहस्पति है वो मजबूत है, यानी कर्म स्थान तो है। अब राशि का मालिक द्वादश में गया, यानी कर्म ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, या बाहर के लोग आपसे संपर्क बना रहे हैं, या आप उनसे संपर्क कर रहे हैं, ट्रैवलिंग्स कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उस लिहाज से ही ये अच्छा है। अदरवाइज स्वास्थ्य की चिंता तो इसने दर्शाई दी। चौथे घर का मालिक भी बुध। ऐसे समय में पारिवारिक अशांति का कुछ माहौल रहता है, घर के अंदर मन नहीं लगता, परिवार के लोगों के साथ कुछ मन मुटाव, तू मैं की स्थितियाँ भी देखी जाती हैं। चौथे का मालिक द्वादश में चल रहा हो, लंबे समय तक चले तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए लेके कर सकते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को कभी कभी घर के सुख में भी कमी होती है। जैसे क्या हुआ, लगातार जीवन में भाग दौड़ है, हफ्ते में 2-4 दिन बाहर ही रहना पड़ता है। व्यक्ति चाहता तो है घर में रहूं, लेकिन रह रहा है बाहर, किसी न किसी कारण से, बच्चों से, परिवार से, माता से, पिता से मिल नहीं पा रहा, उसको कोई ना कोई एफर्ट्स लगातार करने पड़ रहे हैं। अगर आप जीवन में ये चाहते हैं कि मैं विदेश जाके कुछ काम कर लूँ, कुछ समय के लिए बाहर से धन कमाने का मौका मिले, तो इस कॉम्बिनेशन से मिल सकता है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। देवी कवच का पाठ करेंगे तो आपको बहुत फायदा यहाँ मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए बुध अच्छे घरों के मालिक नहीं है, द्वादश और तीसरे घर के मालिक हैं बुध, लेकिन कर्क राशि से एकादश में बैठकर शुक्र की राशि में चलेंगे, लाभ भाव में होंगे, वक्री भी होंगे, यानी प्लेनेट 11th हाउस को नहीं छोड़ रहा। ग्रह कहता है मैं 11वें घर में ही बैठा हूँ, लंबे समय तक बैठूंगा, और 11वां घर प्राप्ति और लाभ का है, लाभ मिलेगा। किससे? द्वादशेष है तो यात्राओं से लाभ, दूर स्थान से लाभ, ट्रैवलिंग करनी पड़ेंगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ भी आराम से नहीं मिलेगा। तृतीयेश होके भी है, कभी कभी ट्रांसफर से होने वाले लाभ मिलते हैं, दूर स्थान से संपर्क बनाने से लाभ मिलते हैं, ट्रैवलिंग से लाभ मिलते हैं आपको जीवन में, क्योंकि ये बुध द्वादश और तृतीय का मालिक है। इसको कहते हैं टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, स्थान परिवर्तन करा के, ट्रांसफर करा के आपको जीवन में लाभ मिल जाए, वो सब इन्हीं योगों के कारण संभव होता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ स्पष्ट तौर पर दिख रही हैं, मिलेगा लेकिन एफर्टों के साथ मिलेगा। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि और आपके लिए बुध धनदायक है। 2 धन भाव के मालिक हैं बुध, दूसरे घर से भी धन मिलता है, एकादश से भी धन मिलता है, दोनों जगह से मिलता है पैसा। वाणी से पैसा मिल रहा है, काम से पैसा मिल रहा है। बुध कहाँ बैठ गए आके? दशम भाव में अपने मित्र शुक्र की राशि में लंबे समय तक ट्रांजिट करेंगे। इसको कहते हैं कि भैया धन का मालिक अगर कर्म में जाए तो धन और कर्म का एक संयोग बन जाता है कि भैया पैसा मिलेगा कर्म से। इसका मतलब है कर्म तो हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन किसी को कर्म का थोड़ा लाभ, किसी को ज़्यादा और किसी को बिल्कुल भी नहीं। और जब आपके कर्म अच्छे हों और आपका प्रोफेशनल लाइफ में आपका दिमाग ठीक चल रहा है, आपकी योजनाएं ठीक चल रही हैं और उसमें आपका धन दुगना तिगना होकर आपको मिलने लगे, तो इसको कहते हैं कि मेरा भाग्य चल रहा है इस समय, अब मेरा भाग्य सुरक्षित है और मजबूत है। क्योंकि धन के कारक बृहस्पति राशि से अष्टम में स्वग्रही होकर धन भाव पर दृष्टि देते हैं। उसी धन भाव के मालिक हैं बुध जो दशम में बैठते हैं, यानी आपकी बोलचाल का संबंध आपके कार्य क्षेत्र से सीधा नजर आ रहा। आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे सामने वाला व्यक्ति विशेष आपके साथ जुड़े, आपके साथ मिलकर काम करे और आपको धन दे। ऐसे समय में पैसे का फ्लो अच्छा रहता है, एडवांस पैसा मिलता है काम करने के लिए, यानी कुछ ना कुछ अच्छी डील फाइनल होना भी इसी योगों में देखा जाता है। यानी सिंह राशि वालों के लिए स्थिति सुखद है और बेहतर है, चाहे ग्रह मार्गी है चाहे ग्रह वक्री है, और लंबे समय तक यहाँ चलेगा, यानी लाभ को बना के रखेगा। कन्या राशि के मालिक बुध और राशि से दशम के मालिक भी बुध, यानी आपका मान सम्मान स्वास्थ्य ये सारी स्थितियां बुध के हाथ में, मेहनत करने की स्थिति बुध के हाथ में। और दशम यानी कर्म स्थान, कार्य क्षेत्र, यश सम्मान कीर्ति, जॉब प्रोफाइल, बिजनेस, ये सब क्षेत्रों के मालिक कौन हैं? बुध हैं। कहाँ चलते हैं? राशि से नवम में। पहली बात, अच्छे स्थानों का मालिक अच्छे स्थान में चल रहा है। दूसरा, शास्त्र कहता है केंद्र त्रिकोण के मालिक अगर केंद्र त्रिकोणों में वक्री हो जाएं तो ये उसके फलों में वृद्धि करते हैं।
कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है, यश को बढ़ाएगा, भाग्य के अंदर बेहतरी देगा, क्योंकि बुध नवम भाव में वक्री है और नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है, आपके इष्ट का है, ईश्वर की कृपा का है नवा भाव। और वहाँ पर बुध पहले मार्गी अपने मित्र की राशि में यानी प्रसन्न अवस्था में है, उसके बाद वक्री चेष्टा बल से भरपूर, यानी इस ग्रह के अंदर पहले के मुकाबले स्ट्रेंथ बढ़ गई, यानी कन्या राशि वालों के लिए कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने के योग मिलते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब दिलाएगा, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन दिलाएगा, काम में तरक्की दिलाएगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, नौकरी को बढ़ाएगा, व्यापार में तरक्की कराएगा आपका ये बुध। यानी आपके लिए ये गोचर बहुत बेहतर है और सुखद है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इस ट्रांजिट से घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको कुछ देने के लिए आया है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग राशि तुला के बारे में। तुला के मालिक शुक्र और तुला के जो मालिक शुक्र हैं वो वृषभ के भी मालिक हैं, यानी शुक्र 2 राशियों के मालिक होते हैं, यानी शुक्र की दूसरी राशि के अंदर इसका प्रवेश हुआ है। लेकिन तुला से बुध की स्थिति देखें तो मित्रता का भाव रखती है, क्योंकि शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चिंता का विषय बनता है और चिंता से निकालने का भी विषय तैयार है। कैसे है वो दोनों चीज़ों को समझने की जरूरत है। देखिए, बुध आपकी राशि से नवम और द्वादश का मालिक है। नवम भाव भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान का मालिक अगर राशि से अष्टम में चलेगा, अपने से द्वादश में चलेगा, तो कहीं ना कहीं भाग्य में खिंचावट तो आएगी, भाग्य में रुकावट तो आएगी, भाग्य का भरपूर साथ तो आपको नहीं मिलेगा। ये प्लेनेट आपसे ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स कराएगा। अच्छी बात आपके लिए होगी कि योग कारक शनि आपके लिए मजबूत होंगे, धन कारक बृहस्पति आपके लिए स्वग्रही होकर चल रहे हैं, लेकिन भाग्य का मालिक प्रबल नहीं है। इसका मतलब एफर्ट्स लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं जब आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने की बात आएगी तो आपका भाग्य आपका साथ पूर्ण तरीके से नहीं दे पाएगा। अष्टम भाव में बुध धन कारक माना जाता है, क्योंकि ये अकेला शुभ ग्रह है जो यहाँ से बैठकर राशि से दूसरे धन स्थान को देखता है, यानी पैसे का फ्लो बनाए रखेगा, लेकिन जितनी आपकी उम्मीद है, जितना आप चाह रहे हैं, उतना नहीं दे पाएगा। अब ये द्वादशेश भी है, विपरीत राजयोग बना के अष्टम में चलता है, यानी कभी कभी ऐसी स्थितियों में सडन गेन प्राप्त होते हैं व्यक्ति को। जिस काम की उम्मीद नहीं, जिस अपॉर्चुनिटी की उम्मीद नहीं, जिससे आपका दिमाग हट चुका है कि नहीं ये मुझे नहीं मिल पाएगा, इसको भूल जाइए, वहाँ के से आपका कॉन्टेक्ट जुड़ना शुरू होता है, वहाँ से आपको अचानक से फायदा। यानी ये वो स्थिति है जो विपरीत परिस्थितियों में लाभ देती है, क्योंकि जब ग्रह मित्र की राशि में चलेगा, भाग्येश भी होगा और वक्री भी हो जाएगा, तो आपके लिए ये स्थिति बढ़ जाएगी। यानी प्रॉब्लम ज़्यादा जो मुझे दिखाई दी वो यहाँ दिखाई दी कि नवमेश का अपने से द्वादश में, राशि से अष्टम में जाना भाग्य को कुछ बांधता है, कुछ उसमें अड़चन लाता है। ये समय समय पर आपकी परीक्षा लेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समय में अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, पुरुष सूक्तम का पाठ करते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया। श्री सूक्तम का ही पढ़ लेंगे तो अच्छा है, या महालक्ष्मी का कोई मंत्र भी जप सकते हैं, उससे आपको यहाँ लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है और बुध इसके लिए शत्रु है। अच्छे घरों के स्वामी नहीं है बुध, राशि से अष्टम एकादश के मालिक हैं और बुध चल रहे हैं राशि से सप्तम में। स्थान तो ये अच्छा है कि चलो भी राशि से सप्तम के अंदर बुध का ट्रांजिट हो रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि में, लेकिन अष्टमेश का सप्तम में जाना वैवाहिक जीवन के अंदर बाधा देने वाला होता है, उसके अंदर कुछ रुकावट देने वाला, उसमें कुछ अड़चन देने वाला, या कह सकते हैं रिश्ते के लिए खोज कर रहे हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा है। कभी बात बनती है, कभी बात छूट जाती है। बात बनते बनते अगर बिगड़ रही है, रुकावट के साथ चल रही है स्थितियां, तो वो इस बुध के कारण ही संभव दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब वो बुध लाभेश है और सप्तम में है तो इसको कहते हैं पद प्राप्ति, प्रमोशंस, लाभ मिला, यानी प्रोफेशनली अच्छा है, कार्य क्षेत्र के हिसाब से अच्छा है, एजुकेशनली अच्छा है, क्योंकि बुध बुद्धि का और शिक्षा दोनों का कारक कहलाता है। अब बृहस्पति पंचमेश होकर पंचम में चलेंगे, शनि चतुर्थ में चलेंगे और राशि के मालिक मंगल भी उस दौरान स्ट्रांग होंगे, यानी बहुत सारे अन्य ग्रहों का सपोर्ट भी बुध को है। लेकिन बुध जहाँ का स्वामी है वहाँ के तो रिजल्ट अवश्य देगा, यानी 8th हाउस के थोड़े प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट यहाँ दिखते हैं, अदरवाइज ये बुध नुकसानदायक नहीं है। जब ये वक्री हो जाएगा तो इसका सिर्फ ज़्यादा एस्पेक्ट जो आएगा, ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जहाँ देखता है वहाँ
उससे कम प्रभावशाली होता है, लेकिन 100% प्रभावशाली ग्रह वहीं होता है जहाँ पर वो बैठा होता है। तो अष्टमेश का सप्तम में जाना इस चीज़ में रुकावट देता है कि आपके जीवन साथी वाला जो हिस्सा है, मैरिड लाइफ वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम देगा, बाकी सब ठीक रहेगा। धनु राशि, आपके मालिक बृहस्पति चल रहे हैं हंस योग के साथ राशि के चौथे घर में। बहुत प्रबल अवस्था है ये वाली साल भर के लिए, यानी अकेला राशि का मालिक जब मजबूत हो तो आपको समस्याओं से, घेरे से निकाल कर लाने में सक्षम है। एक बात, बुध आपके लिए सप्तमेश है, बुध आपके लिए दशमेश है। दशमेश बुध का छठे घर में जाना नौकरी में स्ट्रगल दिखाता है, कार्य क्षेत्र में संघर्ष दिखाता है। आपके कार्य के अंदर शत्रु पीड़ा दिखाई देती है, आपके कार्य के अंदर शत्रु सेंध लगाए बैठे हैं कि भाई इस व्यक्ति को फायदा नहीं होने देना, इसका प्रमोशन अगर हो रहा हो तो रोक लो, बाधा दे दो, रुकावट दे दो, किसी न किसी प्रकार से अड़चने इसके जीवन में डाल दो, वैसा इस बुध के कारण दिखाई देता है। लेकिन ये सप्तमेश भी, सप्तम भाव से भी हम व्यवसाय, नौकरी, पद प्राप्ति देखते हैं और वो छठे घर में वहाँ है। यानी ये आने वाले जो लगभग 70 से 80 दिन का जो गोचर है ना, ये आपके लिए चैलेंज से भरा हुआ। ये चैलेंज कार्य क्षेत्र के लिए भी है, ये चैलेंज नौकरी के लिए भी है, तो ये चैलेंज वैवाहिक जीवन को लेकर भी है। पति पत्नी के बीच में तनाव होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में डिस्प्यूट्स होना, मैरिज नहीं हो रही है, विवाह को और डिले करा रहा है, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बात नहीं बन रही है, तो भैया ये कॉम्बिनेशन तो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल है। क्योंकि छठे में बैठा हुआ बुध वक्री भी होगा तो स्वास्थ्य को भी चैलेंज देगा। ये आपके और आपके जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम दे सकता है। 10 मई के बाद वक्री हो जाएगा, ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। देवी कवच का पाठ करो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसी से आप इन बीमारियों से, इन परेशानियों से बच सकते हैं। चाहे तो भगवान गणेश का गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए सुखदायी रहने वाला है। लेकिन चैलेंजिंग समय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मकर राशि, शनिदेव राशि में विराजमान रहेंगे और उस दौरान कुंभ राशि में भी इनका गोचर रहेगा। यानी राशि के मालिक तो कभी राशि में और कभी धन भाव में अच्छी स्थिति में होंगे। आपके लिए बुध भाग्येश हैं और भाग्येश चल रहा है पंचम भाव में। देखिए, नवमेश का पंचम में जाना एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, लक्ष्मी के लिए अच्छा है, प्राप्तियों के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन 10 मई के बाद ये वक्री हो जाएगा। वक्री ग्रह का, बुध का खास तौर पे पंचम में जाना आपके स्वभाव के अंदर ईगो ला सकता है, घमंड ला सकता है। आप सोचेंगे कि मेरे से होशियार कोई नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, जो मैंने सोच लिया वही बढ़िया है। दूसरे से बिना वजह बहस करने की आदत भी आपके अंदर इसी कॉम्बिनेशन से आएगी। कहते हैं पंचम में बैठा हुआ वक्री बुध व्यक्ति को उसी की गलती के कारण पटक देता है। यानी ऐसा ग्रह आपको जरूरत से ज़्यादा लोभ में, लालच में, चतुराई में, घमंड में ला सकता है। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है 10 मई के बाद। कहने को तो ये ग्रह धन योग में है, पैसा देगा, लेकिन कब देगा? जब आप अपने सुचारू रूप से बुद्धि को चलाएंगे, लोभ लालच में नहीं जाएंगे। पैसा शेयर से मान लो कमा लिया और लालच में आगे और लगा दिया, फिर कमा लिया, फिर सारा लगा दिया, डूब गया। क्योंकि पंचम भाव सदैव बुद्धि का भाव है। यहाँ से बैठा हुआ प्लेनेट सबसे पहले आपकी बुद्धि पे प्रभाव डालता है और बुद्धि से ही जीवन में सब चीज़ें आगे चलती हैं। कि बुद्धि ठीक है तो काम ठीक है, बुद्धि गलत दिशा में जा रही है तो आपको प्रॉब्लम दे देगी। अन्यथा बुध पंचम में बैठ के 11th को देखेगा, लाभ देगा, भाग्य का साथ देगा, लक्ष्मी देगा। कुंभ राशि के लिए बुध की स्थिति, यहाँ पर बुध पंचमेश हो जाते हैं। अब पंचम का मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में चले तो अच्छा है, राजयोग है। पंचमेश का केंद्र में जाना संतान का सहयोग दिलाता है, संतान को राइज कराता है, आपकी बुद्धि योजनाओं से फायदा होता है। चौथे में बैठ के बुध दशम को देख रहा है, यानी बुद्धि और कार्य क्षेत्र का एक कनेक्शन बन गया कि मैंने अपनी बुद्धि से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता ले ली। मैंने जो भी दिमाग लगाए, मैंने जो भी योजना बनाई, वो मेरे लिए कारगर साबित हुई, वो मेरे लिए सफल हुई। मैंने एजुकेशनली ग्रोथ किया, मैंने एजुकेशन से पैसा कमाया, मैंने अपनी बुद्धि से, शिक्षा के बल पर अपने कार्य में अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की। ये बुध वक्री होगा 10 मई के बाद, ये और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। फिर इस प्लेनेट के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, फिर इस प्लेनेट के अंदर रिजल्ट देने की क्षमता बढ़ जाएगी। शनि उस दौरान राशि में विचरण करेंगे, दशम भाव को देखेंगे, बुध भी दशम को देखेंगे, बृहस्पति भी 9वीं दृष्टि से दशम को देखेंगे। इसका मतलब 10th हाउस प्रबल, 10th के ऊपर शनि, बृहस्पति, बुध का प्रभाव, योग कारक शुक्र की स्थिति भी उस दौरान होगी अच्छी। आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने का समय है।
कुंभ राशि वालों के लिए तो ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी काम में लगे रहो, सफलता आपका इंतजार कर रही है। बृहस्पति की मीन राशि के मालिक मजबूत, राशि का मालिक मजबूत तो कोई टेंशन नहीं, राशि का मालिक मजबूत है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकालेगा। राशि में बृहस्पति बैठ के बहुत से दोषों को हर लेता है, आने वाली प्रॉब्लम्स को हर लेता है। जो प्रॉब्लम आपके लिए चल पड़ी है कि अब तो इस व्यक्ति का नुकसान करने का समय है, इसका तो मैं नुकसान करूंगी, बृहस्पति उसको रोक लेते हैं कि रुको, मैं रक्षा कवच के रूप में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं इसकी संतान, इसकी पत्नी, इसके भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहा हूँ, इन सबको मैं कवर करके रखूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी न किसी तरीके से लक्ष्मी दूंगा। अब ये बुध सप्तम चतुर्थ का मालिक होकर तीसरे घर में ट्रांजिट करेगा। क्या मतलब है इसका कि बुध ग्रह तीसरे घर में जब पहुंचे और चतुर्थेश होके हो, घर आना चाहता हूं, आ नहीं पा रहा हूं, वीज़ा नहीं मिल रहा, रुकावट आ रही है, ट्रांसफ़र रुके पड़े हैं, ट्रांसफ़र वाले कहते हैं कि थोड़ा समय और लगेगा, ट्रांसफ़र होकर आप अपने घर चले जाओगे, नज़दीक चले जाओगे, यानी परिवर्तन ना होना, उस चीज़ को लेकर बुध थोड़ा परेशान करेगा। यानी आपके कार्यों में डिले होना, कोई प्रमोशन अटक रहा है, डिले हो जाएगा, घर वापसी की स्थिति डिले हो जाएगी, पीआर चाहिए, विदेश में रह रहे हैं, मुश्किल है, वीज़ा नहीं लग पाएगा। यानी जो काम आप करना चाह रहे हो, यात्राओं से संबंधित है, स्थान परिवर्तन से संबंधित या अपने जीवन में प्रमोशन के संबंधित, तो प्रॉब्लम है। अतः उसके अलावा तीसरे घर में बैठा बुध भाग्य स्थान को देखेगा, वक्री भी होगा, यानी काम को तो चलाता रहेगा, भाग्य को तो बनाता रहेगा, किसी न किसी कारण से चलता तो रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन उन कामों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट का, ऐसे समय में उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, मेरी भूमि बिक जाए, संभव दिखाई देती है। लेकिन प्रमोशन चाहिए, तरक्की चाहिए, घर वापसी चाहिए, वीज़ा चाहिए, वो ऐसे समय में नहीं लग पाता, कुछ ना कुछ समस्याएं आपके सामने अटकी रहती हैं। तो ये था एक ओवरऑल कॉम्बिनेशंस जिसमें मैंने आपको बताया कि बुध क्या करने वाले हैं इस गोचर में, कब मार्गी हैं, कब वक्री हैं, किस राशि से कहाँ भ्रमण है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं जिससे आप सावधान हो सकें। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।